हाँ बेटे, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे हैं? ओनली 9 पार्टिसिपेंट्स। भाई स्क्रीन पे आइए सभी लोग एक बार। चलो एक बार आ जाओ गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, फिर चले जाना। सभी लोग एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे, उसके बाद में वापस लुप्त हो जाना। गुड। दिस इज टीना यादव। और कहाँ निकल गए सभी? चलिए, कल हमने लिस्ट बनाई एक, किसकी? पर्सनल प्रोनाउंस की। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में आपको पजेसिव का गेम मैंने बताया। पजेसिव में बता दें आपको एक बार फिर से, मैं पजेसिव कॉलम को फिर से एक बार। पजेसिव में डबल कॉलम आता है, एक आता है राइट, एक आता है रिलेशन। ठीक है, पजेसिव कॉलम जो आपको कल बताया, इसे माई, माइन, आवर, आवर्स जो बताया था, उसके बारे में क्लियर कर लें सभी लोग। पजेसिव कॉलम में जो माई वाला कॉलम है, मैं लिखूं माई, आवर का लिखा हमने माइन और आवर्स। इसको क्लियर कर लेंगे सभी लोग। ये जो हम जानते थे आई, माई, मी वाला, ये रिलेशन शो करता है, संबंध शो करता है। ओके, एंड दिस राइट शो करता है। राइट मीन्स अधिकार, राइट मीन्स अपना अधिकार शो करता है, ये वाला, जिसके लिए मैं आपको कह चुका हूं। कोई बोलता है दिस इज माई पेन, जैसे किसी पड़ोसी का पेन उठाया, पड़ोसी का पेन हमने उठाया साथी का और बोला दिस इज माई पेन, सबके सामने शो कर रहे हैं दिस इज माई पेन। ओके, दिस इज माई वॉच, को बोल दिस इज माई वॉच, दिस इज माई पेन, ऐसे हम बोल रहे हैं। अचानक मालिक ने देखा कि मेरी चीज को शो करके बोल रहा है दिस इज माई। ओके, और उसने उसे छीना। क्या कह रहा है? दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, दैट इज राइट। ये अधिकार होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये अधिकार और आपको रिलेशन वाली मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हाँ, और इसका एक लोकल एग्जाम्पल और दे दूं आपको रिलेशन एंड राइट का। बताऊं, मेरी बाइक को बड़े भैया लेके चले गए कहीं पे कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तेरी बाइक दे दे मुझे। मैंने दे दी, और वो जहाँ गए वहाँ से किसी लड़के ने, उनके साथी आदमी ने मेरी बाइक ली और कहीं काम से गया था, और भयंकर दौड़ा रखी बाइक को, यानी ओवर स्पीड बाइक को दौड़ा रखी उसने। और खुदा न खास्ता वो जिस साइड गया था उस साइड मैं भी गया हुआ था अपने एक दोस्त के साथ। मेरे दोस्त की बाइक पे बैठ के मैं भी उसी साइड गया हुआ था। और बाय द वे मेरी बाइक उधर से रैश ड्राइविंग जिसको बोले, खतरनाक ड्राइव करते हुए मेरी बाइक उधर से निकली। और जो ही मैंने देखा मेरी बाइक, मैंने रुकवा लिया उसको, रोक ले। उसने रोक लिया, भाई बाइक किसकी है? तो बोला बाइक मेरी है। वो बोला बाइक मेरी है, मुझे वो जानता नहीं था। तो मैंने उसका कान पकड़ा, नीचे उतर, अरे एक मारूंगा, निकल यहाँ से। इस तरीके से चलाते हैं बाइक को, कभी ऐसे चलाते हैं, निकल जा। मैंने 2 बार बोला, डर के मारे वो भग गया, और मैंने अपनी बाइक ली और घर आ गया। अब वो कैसे गया मुझे नहीं पता, जाकर के रिपोर्ट करी बड़े भैया को, बोला हवलदार जी ऐसे एक आदमी मिला और मेरे को कान पकड़ के मेरे को धमकाया और बाइक लेके चला गया। तो हवलदार जी बोले क्या पहन रखा था? बोले वाइट तो जीन्स पहन रखी थी, एक टी शर्ट पहन रखी थी ग्रीन कलर की। अरे बोले यार वो तो मास्टर ही था।
तो भाई इस बाइक का मालिक वही था, मैं तो लेके ही आया था। समझ में आ गई? ये होता है रिलेशन। और ये था राइट, मैं लेके आ गया मेरी बाइक को। ठीक है, तो ये राइट और रिलेशन शो करता है। हमेशा जब भी आप कोई चीज़ के प्रति बात करो तो इस तरीके से आप इनको यूज किया करें। ओके, चलते हैं आगे। भाई जनरली क्या होता है, हम लोगों को ये डिफरेंस वगैरह और इतना डीप तो नहीं कहूँगा इसको मैं, एक नॉर्मल सी बात है। जनरली लोग बहुत कम बताते हैं हम लोगों को, और ना बताने की वजह से हमारा नॉलेज कम रह जाता है। और जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं वो टॉपिक आपका क्लियर रहता है, बहुत गजब का। तो आप समझते हैं कि अरे मुझे सब कुछ आता है। नहीं, सब कुछ नहीं आता है, ऐसे होता है। चलिए, सेकंड लिस्ट है हमारी टेंस की लिस्ट। देखिए, फर्स्ट लिस्ट थी हमारी पर्सनल प्रोनाउंस की लिस्ट, अब है टेंस लिस्ट। ओके, देखिए टेंस लिस्ट में सपोज दैट अपने को मिल गया डू एंड डज, तो हमें उसे डिड में चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, डिड में चेंज करना पड़ेगा। और डू डज के साथ दूसरी चीज क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। ठीक, तो मैं आपको बता दूं एस और ईएस, इसको हम करेंगे वर्ब सेकंड फॉर्म में चेंज। बट ऑलरेडी डिड या वर्ब सेकंड फॉर्म हमें पहले से मिल जाए, मैं ऐसे लिख दूं इसको, डिड मिल जाए या फिर सेकंड फॉर्म मिल जाए, तो हम उसे चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। डोंट नियरली राइट है, अंडरस्टैंड ऑल्सो। सिर्फ लिखते ही ना रहें, समझते भी रहें। जो चीज़ अंडरस्टैंड बिल्कुल ढंग से अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, आप वहीं की वहीं आप मुझे बोल देंगे, बिकॉज अब के बाद अगर नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। चले, आफ्टर देन इज एम आर चेंज होता है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। ठीक है, बट वॉज वर ऑलरेडी अपने को मिल जाए यहीं पे, वॉज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पहले से मिल जाए अपने को, ऑलरेडी हमें मिल जाए, तो हम इसको बदलेंगे हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, आफ्टर देन हैज हैव बदलता है हैड में। शैल विल कैन मे, इन सब के लिख रहा हूं शुड वुड कुड माइट, और लास्ट है इसमें मस्ट है। क्या तो मस्ट रखो या हैड टू। आराम से लिखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी, डाउट हो तो बताएं।
हो गया? हो गया? चले, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तुम बोल नहीं रहे हो। इसमें बताने क्या बात है वो सुन लें सभी। प्रेजेंट टेंस बदलता है पास्ट टेंस में, बट ऑलरेडी अगर पास्ट आ जाए, ऑलरेडी पास्ट आ जाए तो देखो पास्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो बदलता है थर्ड पार्ट में, और सेकंड पार्ट है वो बदलता है फोर्थ पार्ट में। ये ध्यान देंगे। मीन्स पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए लिस्ट नंबर 3, टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान वाले वर्ड देखिए। दिस चेंज होता है दैट में, दीज दोज में, नाउ देन, then, today, that day, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, here, there, hence, thence, hence बदलता है thence में, एन अभी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड हैं और भी हैं, बताते रहेंगे आपको। ये टाइम एंड प्लेस को शो करते हैं, ठीक है। बहुत वर्ड और बच गए हैं जिनकी कोई बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब शो होंगे, यूज होंगे, बता देंगे उस टाइम में। ये 3rd लिस्ट है। इन सभी लिस्ट्स को हम काम में लेंगे अब आगे से। चलें, आई थिंक लिख चुके हो आप, साथ ही तो लिख रहे थे आप, है ना? ठीक है, मिटाता हूँ। हमने पढ़ा रूल नंबर कौन सा पढ़ा? 2nd, है ना? रूल नंबर 2nd पढ़ रहे हैं ना हम, हैं? अभी आया कौशिक, टुमारो द नेक्स्ट डे, ओके। तो इस द नेक्स्ट डे को ले आओ इधर ले आओ,
द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। ओके, टुमारो का द फॉलोइंग डे नहीं बनेगा, द नेक्स्ट डे बनेगा टुमारो का। द नेक्स्ट डे को इधर ले आओ, फिर इसका बनेगा द फॉलोइंग डे। ओके, लिख लो नीचे इसको भी, द नेक्स्ट डे को नीचे लिख लो और बदलता है द फॉलोइंग डे में। ओके ओके, ये कैसे हैं बता दूंगा आपको। टुमारो कल, द नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, परसों जिसको हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में परसों बोलते हैं ना, और द फॉलोइंग डे परसों से भी अगला दिन जिसको हम बोलते हैं परले दिन, बोलते हैं ना परले दिन, ये लोकल लैंग्वेज के वर्ड है अपने, जिसका होता है द फॉलोइंग डे, परले दिन, है ना, ये इसका इंग्लिश है। तो ये नहीं कि अपना ऐसे बोलते हैं, ये नहीं है कि हम ऐसे बोलते हैं, हाँ हम बोलते हैं ना वो सारा का सारा एकदम सही बोलते हैं, उनकी इंग्लिश भी होती है। ये रही परले दिन, है ना, ये परसों, ये कल, ऐसे, ठीक है। देखिए सेकंड रूल हमने यूज किया। अब इस रूल को हम स्टडी करेंगे तो सारे के सारे लिस्ट यूज करेंगे हम, ठीक है। देखिए रानी said to me, this is not good. Rani said to me, this is not good. ओके, तो शैड के साथ में टू आया तो चेंज होगा टोल्ड में, टोल्ड, कोमा रिमूव करके दैट, अगेन दैट, इज, वॉज, नॉट गुड। Rani told me that was not good। ये देखो, इस दिस को दैट बनाया, एक हमारा कनेक्टिव है दैट, ओके, शर्ट के साथ टू आ गया तो टोल्ड में हो गया। ये तो एक जनरल सा रूल था। अब आगे आप रूल नंबर 3 नोट करें। रूल नंबर 3, अभी रूल नंबर 2 में हमने क्या स्टडी किया कि इफ द टेंस ऑफ द आरवी, द टेंस ऑफ द आरवी इज इन पास्ट टेंस, आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। ये सेकंड रूल हमने स्टडी किया ना। नाउ रूल नंबर 3 लिखिए, इफ द सेंटेंस ऑफ, if the sentence of RS, sentence of RS is a universal truth,
साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब और एन इडियम। स्पेलिंग इडियम को रहता। और यहाँ लिखिए, इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, a proverb and नहीं आ रहा है ये तो उसमें। चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, ठीक है, और इडियम होता है इसके अंदर, है ना। देख लेते हैं, स्पेलिंग थोड़ी मेरे को डाउट है स्पेलिंग में, चेक करेंगे एक बार। स्पेलिंग चेक कर लेंगे क्या आती है इसकी स्पेलिंग। ठीक है, यही रख लें। मैथमेटिकल ट्रूथ आ गया, इसके अंदर है सारे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिकल भी लिख लो अगर किसी को बाय द वे कोई बात हो। ये लो आ गया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओ कर दो यहाँ पे। हिंदी इनकी और देख लें, हिंदी और चेक कर लें। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सार्वभौमिक सत्य, यानी सार्वभौमिक सच। साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावत, और ईडियम होता है मुहावरे। ईडियम मीन्स मुहावरे जितने होती हैं। और मैथमेटिकल 2 and 2 4 होता है, सबको पता है, तो ये भी इसी में आता है, फिक्स में आता है। ठीक है, भैया ने लिखा है तो आप लिख लें इसको, मैथमेटिकल ट्रुथ को भी लिख लें, क्योंकि यूनिवर्सल में और साइंटिफिक फैक्ट में मैं सबको मानता हूँ, मैं अलग से लिखवाता नहीं था, बट एक भैया ने कहा है तो उसको लिख लें आप। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रूथ, गणितीय जो जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। चलते हैं आगे। तो अपन ने लिखा, जो भी लिखा 4 पॉइंट्स, ये लिखने के बाद तो आगे लिखिए, द टेंस ऑफ द सेंटेंस will remain as it is. The tense of the sentence will remain as it is. शॉर्ट में समझ लें इसको,
आरवी की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और आरएस का सेंटेंस लिखे हुए अपने जो पॉइंट्स हैं इनमें से अगर कोई चीज़ है तो इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, या पास्ट टेंस होते हुए भी इधर पास्ट नहीं होगा। ये हमारा थर्ड रूल है। बिकॉज हमने स्टडी किया कि आरवी पास्ट टेंस में होगी तो आरएस भी पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा, बट इन दिस सिचुएशन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखें, our teacher said, our teacher said, अर्थ revolves round the sun, अर्थ revolves round the sun। ओके, तो पूरा ऐसे रहेगा, ओनली हम इसमें दैट ऐड करेंगे, दैट ऐड करेंगे हम। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो रिवॉल्व्स का टेंस चेंज नहीं होगा। ये हमारा थर्ड रूल है। ओके, टेंस चेंज नहीं होगा। आगे चले, ओके, एक और लिख लो। माई फादर सेड, my father said, union is strength, union is strength। क्लियर? चलें आगे, दैट ऐड करना है ओनली आफ्टर दिस। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, लिखिए नंबर 4 में, if there is any first person pronoun, if there is any first person pronoun in RS, if there is any first person pronoun in RS, it will change according to RS, it will change according to the subject of RV, according to the subject of RV, and
द सब्जेक्ट ऑफ आर वी एंड मैं बोल रहा हूं, लिख लें, एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेज, लिख दीजिए, चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। अब शॉर्ट में आप इसको समझ लेंगे। थियरी में आपने जो भी लिखा है, कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं लिखते समय। देखिए, आर एस में फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और आर एस में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ओके, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं। ये हमारा फोर्थ रूल है। एग्जाम्पल देखिए, ही said to me, I did not want, I did not know you, I did not know you। ओके, ध्यान देंगे। उसके बाद आप खुद भी, वैसे आता है तो बना सकते हैं, बट डाइवर्ट होंगे। शेड के साथ में टू आ गया तो टोल्ड, कोमा रिमूव करके दैट। ये देखिए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट पर चले गए हम। आफ्टर देन फर्स्ट पर्सन का क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म, तो इसकी सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, और ही भी ऑल्सो सब्जेक्ट फॉर्म, तो ही खुद यहाँ रिप्लेस करेगा आई को। ठीक है, आई के जगह पे ही। डिड नॉट, हैड नॉट, नो, नॉन। ठीक है, आई डिड नॉट नो यू, I had not known you, second person according to the object, second person according to the object of RV। ओके, तो you हमारे इस सेंटेंस में you क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो इसका ऑब्जेक्ट लिखना है मी का। हम लिस्ट बना चुके हैं, मी इज ऑल्सो इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, सो मी, he had not known me। ये चेंज किया हमने आई और यू को, टेंस चेंज हुआ, डिड नॉट नो, हैड नॉट नोन। चलें, अभी मेरे पास मैसेज अपीयर हुआ है कि वीडियो नहीं आ रहा है। क्या वीडियो प्रॉब्लम है? आ रहा है अब तो? ओके, वॉइस प्रॉब्लम किन किन को क्रिएट होती है? आप कंप्लीट सुन पा रहे हो?
आवाज़ सही आ रही है? एक भैया लिख रहा है कि आवाज़ सही नहीं आ रही है। चलिए ये हो गया। अब आपको लिखना है एक, मैं बता रहा हूँ, देखिए रानी said to my brother, said to my brother, you know my name. You know my name. You know my name. इतना रख देते हैं, ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेंज करके देखेंगे इसको। आपको ओनली फोकस कहाँ करना है? यू, माई एंड दिस इज टेंस। ओके, जिसने बना लिया हो वो मुझे दिखा देगा। ये आज का लास्ट है।